हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और आपको तो पता ही होता है कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3I का पार्ट 5। ठीक है बच्चों, कल हमने पार्ट 4 पढ़ा था। तो देखिए, हमने पार्ट 4 में 17 नंबर 18 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज 19 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुजों के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए सभी कोण का मतलब आप समझ रहे होंगे। ABCD जितने कोण बन रहे हैं सबको आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो होते हैं वो आमने सामने के कोणों का योग जो होता है ये 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, जैसे ए प्लस सी करेंगे तो ए प्लस सी बराबर 180 अंश बनेगा। ठीक है, और आप बी प्लस डी करेंगे तो ये 180 अंश बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप क्वेश्चन। सबसे पहले आप एक चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, एक आप चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे दिया गया है आपका। इसका मान है माइनस का 4x और ये दिया गया है आपका 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 और ये आपका दिया गया है -7x प्लस 5। ठीक है, अब बुक की हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ABCD ABC और D। ठीक है, ये आपका दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हल। ठीक है, और हल में आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग बराबर, ठीक है, कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। अभी आपको हमने बताया। ठीक है बच्चों, आमने सामने यानी कि ए प्लस का सी बनेगा। ठीक है, ए प्लस सी बराबर 180 अंश बनेगा। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहाँ पे डी प्लस बी बनेगा। ठीक है, बी प्लस डी कहिए या डी प्लस बी कहिए, ये बी प्लस डी जो बनेगा ये 180 अंश का बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए का मान कितना दिया गया है, 4y प्लस 20। ठीक है, और सी का मान दिया गया है माइनस का 4x इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश। ठीक है बच्चों, अगर आप 20 को इधर पक्षांतर करें तो 4y माइनस का 4x इक्वल टू 180 माइनस का 20 हो जाए, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4y माइनस 4x इक्वल टू, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 160। ठीक है,
अब आप इसमें से 4 को देखिए, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। अब 4 को पक्षांतर कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 4 को। तो 4 को कॉमन किया तो बचा आपका y माइनस का x इक्वल टू 160। ठीक है, इस 4 को आप इधर पक्षांतर करिए, इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो y माइनस x इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 4 होगा। 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 और ये 0 आप चिपका लेंगे। ठीक है, तो y माइनस x इक्वल टू 40, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप इतना जब सॉल्व कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, आगे हम c प्लस b प्लस डी करेंगे। ठीक है, b प्लस डी करके देखिए, अब आप लेंगे दूसरा वाला कोण। ठीक है, अब यहाँ से b प्लस डी बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू कितनी दी गई है, देख लीजिए यहाँ पे b की वैल्यू दी गई है 3x माइनस का 5, 3x माइनस 5। ठीक है, और d की वैल्यू दी गई है माइनस का 7x प्लस का 5, माइनस का 7x प्लस का 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट लेंगे। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे y दी गई है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये देखिए माइनस का, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 5 आपस में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3y माइनस का 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 3y माइनस का 7x, इसको आप समीकरण सेकंड मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आपने समीकरण सेकंड मान लिया और ये आपका समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका मान जो है ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना x का पद मिल रहा है और ना ही y का पद मिल रहा है। ठीक है बच्चों, जब आपका x का और y का पद नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, x की अगर आप चाहें तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम समीकरण फर्स्ट से y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। लिखेंगे आप समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से निकालिए, y माइनस का x, y माइनस x इक्वल टू 40 दिया गया है। ठीक है, अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो ये x इधर आएगा तो क्या होगा, y इक्वल टू 40 प्लस x हो जाएगा, माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x होगा, ये आपका समीकरण थर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपने समीकरण थर्ड निकाल लिया तो अब आप क्या कर सकते हैं, समीकरण थर्ड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को रखने पर, क्योंकि आपने समीकरण फर्स्ट से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो आप समीकरण सेकंड से सॉल्व करेंगे। समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण सेकंड में आप समीकरण थर्ड को रख लेंगे। ठीक है, तो रख लीजिए, समीकरण सेकंड आपका दिया गया है 3y। ठीक है, और आपने y की ही वैल्यू निकाली है तो 3, y की वैल्यू कितनी है 40 प्लस का x। ठीक है, माइनस का 7x इक्वल टू 180। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप इसका इसके साथ गुना कराएंगे तो 3 4 जा 12 होगा और ये 0। ठीक, 3 4 या 12, 120 हो जाएगा, प्लस का 3 का x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस का ये आपका 7x इक्वल टू 180। ठीक है, अब आप 120 को इधर पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, 120 को जब इधर भेजेंगे तो 3x माइनस का 7x इक्वल टू 180। ठीक है, माइनस का 120। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसमें से अगर इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4x होगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, इक्वल टू इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 180 में से अगर आप 120 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास कितना 60। ठीक है बच्चों, जब 60 बचेगा और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिवाइड बाई 4 होगा, माइनस का 4 होगा,
4 1 जा 4, बच गया 2, 4 5 जा 20, ठीक। तो x इक्वल टू जो है आपका -15 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया गया है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आपने x की और y की वैल्यू को है निकाल लिया, ठीक है। आपने x और y की वैल्यू को निकाल लिया है, तो अब आपको कोण A, B और कोण C का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में जब आप x का मान रखेंगे तो आपको y की वैल्यू भी कंप्लीटली पता चल जाएगी। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण फर्स्ट ये है आपका। तो देखिए, y तो ऐसे रहेगा और x की जगह पे ये माइनस रहेगा और माइनस का 15 रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये आपका 15 बराबर का 40 होगा, ठीक है। अब आप इस 15 को इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर होगा 40 माइनस का 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 40 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो आपकी 40 की ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका 5, 3 में से 1 गया 2, y की वैल्यू जो है ये 25 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ तक बहुत क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब दिया गया है आपका कोण A, B, C और D, चारों कोणों का मान बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप कोण A का मान निकालेंगे, ठीक है बच्चों। कोण A का मान निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बुक देख लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि A दिया कहाँ गया है, ठीक है। ये देखिए, कोण A का मान निकालेंगे तो 4y प्लस का 20 दिया गया है, ठीक है। तो आप 4y प्लस का 20 लिख लेंगे, 4y प्लस का 20, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में दिया गया है 4y प्लस का 20, ए का मान दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, 4y प्लस 20 लिख लिया, आपने y की वैल्यू कितनी निकाली है 25। तो आप लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू 4 इंटू, क्योंकि 4 क्या y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 प्लस का 20, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, जब कोण A का मान निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए जब आप 4 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा प्लस का 20, ठीक है। 4 5 जा 20, 0 2 कैरी गया, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो A का मान जो है कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आप B का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कोण B इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो कोण B का मान दिया गया है, देखिए कोण B का मान आपका दिया गया है, कोण B को देखेंगे 3y माइनस का 5, ठीक है। तो आप 3y माइनस का 5 लिख लेंगे, ठीक है, 3y माइनस का 5 आप लिख लेंगे। तो देखिए, y की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 हमने निकाली है y की वैल्यू। आप लिख सकते हैं कोण B बराबर 3 इंटू 25 माइनस का 5। तो कोण B बराबर, जब 3 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो ये आपका 75 होगा, ठीक है। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है, माइनस का 5। तो कोण B इक्वल टू आपका आ जाएगा 70, ठीक है बच्चों, 70 डिग्री आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट C का मान निकालेंगे, और हाँ, अगर आपको इसको जांचना है तो आप जांच भी सकते हैं। देखिए, E की वैल्यू जो है 120 आई है, अगर आप E की वैल्यू और C की वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री ही बनेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब आपने B को निकाल लिया, अब आप निकालेंगे C की वैल्यू, कोण C की वैल्यू निकालेंगे तो C आपका दिया गया है माइनस का 4x दिया गया है। तो देखेंगे आप इसको, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, C की वैल्यू -4x दी गई है। तो चलिए लिख लेते हैं -4x, ठीक है। तो कोण C बराबर -4 तो ऐसे रहेगा, ठीक है, -4 ऐसे रहेगा, और x की वैल्यू जो है हमने निकाली है -15, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब जब आप निकालेंगे इसको तो कोण C बराबर, ये माइनस और माइनस मिलके पहले तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 15 4 जा 60,
ठीक है। तो सी की वैल्यू जो है ये 60 डिग्री आ गई, ठीक है बच्चों। अब आप निकाल लेंगे कोण डी की वैल्यू, ठीक है। डी आपका दिया गया है -7x प्लस का 5। चलिए देख लीजिए आप एक बार, डी की वैल्यू दी गई है -7x प्लस का 5। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको, -7x प्लस का 5, ठीक। तो कोण डी बराबर आपका कितना आएगा, -7 तो ऐसे रहेगा इंटू -15 प्लस का 5, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए कोण डी बराबर आपका होगा जब आप 7 का मल्टीप्लाई 15 के साथ कराएंगे तो माइनस माइनस मिल के तो आपका प्लस हो जाएगा, और 15 से बन जा 105, ठीक है, प्लस का 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब आप ऐड करेंगे तो कोण डी बराबर आपका होगा 110, ठीक है। 5 और 5 मिलके 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। देखिए अब आप यहाँ पे अगर चाहें तो यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि आमने सामने का कोण जो है मिलके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। देखिए b की वैल्यू जो है 70 आई है, और d की वैल्यू क्योंकि हमने b प्लस डी ही किया था, ठीक है, आमने सामने के कोणों को ऐड किया था, तो b प्लस डी यानी कि 70 प्लस 110 करेंगे तो 180 बनेगा, ठीक है। और देखिए c प्लस c किया था हमने, e की वैल्यू 60 एंड b की वैल्यू 120 आई है, ठीक है। जब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 180 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखेंगे इसको ध्यान से। दिया गया है एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, ठीक है, तो एक पंक्ति कम हो जाती है, ठीक है। फिर दिया गया है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, ठीक है बच्चों। आप समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड अगर निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको मान लेना है, ठीक है, कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और पंक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं। लिखेंगे आप, माना ये आपका क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ठीक। ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर, माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x, ठीक है। आपने पंक्तियों की संख्या को x मान लिया, ठीक है। अब फिर आप लिखेंगे माना प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर आप मान लेंगे y, ठीक है बच्चों। फिर दिया गया है, देखिए आपने कुल पंक्तियों की संख्या y मानी है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या आपने x मानी है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y मानी है। मतलब अगर देखिए कुल पंक्ति यानी कि अगर 6 पंक्तियां हैं तो 6 पंक्तियों को आपने x मान लिया है, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में मानिए कि अगर एक पंक्ति में अगर 10 बच्चे हैं, ऐसा लिखा नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कह रहा है, ठीक है। अगर प्रत्येक पंक्ति में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को आपने y मान लिया है, ठीक है। आपको बताना है कि कुल विद्यार्थी हैं कितने, तो ये बताइए पंक्तियां बन रही है तो विद्यार्थियों से ही बन रही हैं, ठीक है। और विद्यार्थियों को हमको गिनना है पंक्तियों के सहारे। तो अब आप क्या करेंगे, x इंटू वाई करेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर आप निकालें तो x इंटू वाई करेंगे। अब आप लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर
विद्यार्थियों की संख्या बराबर XY हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल करेक्टली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लिखेंगे कि यदि 4 पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, ठीक है, यदि 4 पंक्ति में, ऐसा ही लिखा है आपके क्वेश्चन में, लिखा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर दिया गया है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां जो है वो अधिक बनती है। तो चलिए लिख लीजिए, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति जो है वो कम बनती है। ठीक है, एक पंक्ति कम बनने पर विद्यार्थियों की संख्या आप लिख लेंगे। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, 3 विद्यार्थी जो है अधिक होते हैं तो विद्यार्थियों की, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हमने कितनी मानी है, Y मानी है। इसमें क्या हो रहा है, 3 विद्यार्थी अधिक हो रहे हैं, यानी कि 3 को हम जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, फिर दिया गया है एक पंक्ति कम बनती है, पंक्ति की संख्या हमने क्या मानी है, X मानी है। ठीक है, पंक्ति कम कितनी बनती है, एक कम बनती है, तो आप क्या करेंगे, X में से 1 को आप माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या के बराबर इतनी है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, XY बराबर Y प्लस का 3 और ये X प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये XY तो वैसे रहेगा बराबर, Y का गुना X में कराएंगे तो XY होगा, YX लिखिए या XY लिखिए। ठीक है, फिर ये प्लस में और ये प्लस में आपका हो जाएगा प्लस Y, क्योंकि Y का गुना 1 में कराएंगे तो Y ही बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में दिया गया है, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, ये माइनस हो गया आपका, Y का जब 1 में करेंगे तो माइनस का Y हो जाएगा। फिर देखिए 3 का जब X में करेंगे तो प्लस का 3X, फिर 3 का -1 में करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे XY और ये XY आपस में मिल रहा है, जो मिलेगा उसको आप क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, ये कट गया आपका, अब बचा क्या आपका -Y, 3X पहले दिया गया है, प्लस में दिया गया, तो आप 3X को पहले प्लस में लिख लेंगे -Y। ठीक है, ये माइनस का 3 बचा है बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, 3X - Y बराबर, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया तो वीडियो को आप फिर रिपीट देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। फिर दिया गया है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बन जाती हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न का जो द्वितीय शर्त है। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, ठीक है, 3 विद्यार्थी कम होते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें अधिक हो रहे थे, इसमें कम हो रहे हैं। ठीक है, कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। ठीक है, 2 पंक्ति अधिक बनने पर विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, विद्यार्थियों
विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? देखिए पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं, यानी कि y में से 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने विद्यार्थियों की संख्या जो है ये y मानी है। ठीक है, फिर दिया गया है कि 2 पंक्तियां अधिक बनती है, यानी कि x प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने पंक्तियों की संख्या x मानी है। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकाली? xy बराबर, अब इस y का इसके साथ ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हमको गुना कराना पड़ेगा, y का x में गुना करेंगे xy। ठीक है, फिर ये प्लस का और ये प्लस का 2y होगा। ठीक है, फिर y का गुना आप कराएंगे, ये y का गुना हो गया, -3 का गुना x के साथ कराएंगे तो -3x, फिर -3 का गुना +2 के साथ कराएंगे तो माइनस का 3 दूना में 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे xy से xy आपका कट जाएगा, बचेगा क्या? 2y माइनस का 3x बराबर, देखिए ये माइनस का 6 अगर हम इधर पक्षांतर कर दें तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे कि आपका कोई पद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में अगर पद मिलेंगे तो आप इसको यहीं से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें 2y दिया गया है, इसमें ओनली y दिया गया है, इसमें -3x दिया गया है और इसमें प्लस का 3x दिया गया है, यानी कि x का पद जो है ये मिल रहा है। जब x का पद मिल रहा है तो हम समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे आप समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से हल करने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से हल करने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट आपका दिया गया है 3x माइनस का y बराबर 3 दिया गया है। समीकरण सेकंड दिया गया है 2y माइनस का 3x बराबर 6 दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ लें, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, जोड़ लेंगे, ये माइनस का 3x और ये प्लस का 3x आपस में कट जाएगा। अब 2y में से आप y को माइनस करेंगे, बचेगा कितना? y। ठीक है, 2y में से एक y को घटा लेंगे, बच जाएगा y, और 6 और 3 कितना बचेगा? 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा y की वैल्यू 9 कैसे आई है। ठीक है, अब आपको 9 पता चल गया कि y की वैल्यू जो है ये 9 है। अब आप समीकरण फर्स्ट में आप y की वैल्यू को रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए समीकरण फर्स्ट आपका दिया गया है 3x माइनस y का मान कितना दिया गया है? 9 दिया गया है, इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस 9, ये माइनस का 9 है, इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 3 प्लस का 9 होगा। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 3x इक्वल टू 9 और 3 को ऐड करेंगे आपका 12 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 12/3। ये 3 को इधर पक्षांतर करेंगे, बटे में आ जाएगा, 3 4 जा 12। x की वैल्यू जो नीचे 1 लिखा नहीं जाता है नीचे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये आपकी 4 आ गई। ठीक है, लेकिन आपसे x और y की वैल्यू तो पूछी नहीं है, ना तो विद्यार्थियों की, ना तो आपसे पंक्तियों की संख्या पूछी गई है, और ना आपसे प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, पूछा गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हमने विद्यार्थियों की संख्या क्या निकाली है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर x y है, यानी कि x इंटू वाई है। x की वैल्यू कितनी है? 4 और y की वैल्यू 9, तो कितनी आ जाएगी? 4 9 जा 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को एक बार रिपीट देखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताया है और बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया है। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को रिपीट देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि डेली पर डे आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहते हैं, और वो भी ईजी सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रश्नावली 3 जो है ये ख़त्म हो गया, ठीक, ये लास्ट था। अब हम कल पढ़ेंगे नया चैप्टर प्रश्नावली 4, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।